गाइस मैं हूं फारसन आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है मैसिव प्रोटेस्ट इन पीओजे के अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये तो अब भाई चर्चा में चल रहा है काम, ये वाला पूरा पाकिस्तानी भाई चर्चा में चल रहा है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है कश्मीर वांट्स टू जॉइन इंडिया, मैसिव प्रोटेस्ट इन आजाद कश्मीर। मतलब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर शुरू हो गए। और क्यों हो रहे हैं ये हम सबको पता है, क्योंकि उनको अब धीरे धीरे यकीन होने लगा है कि पाकिस्तान ने उनके साथ दगा किया, उनके साथ गद्दारी की, पाकिस्तान उनका हक मार रहा है और इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वो वापस अपनी जम्मू कश्मीर की रियासत से मिलना चाहते हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं। सर, आज इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया जम्मू कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर G20 की मीटिंग मुनक्किद करवाने जा रहा है। और अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजियां कर रहे हैं कि कारगर कर दूं। G20 की मीटिंग तो हो चुकी ना, अब और कोई मीटिंग होनी क्या है G20 की? पता नहीं, मैं भी हो सकती है, शायद मेरी नॉलेज में ना हो। खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, और हम कहते हैं हमने आवाज़ बुलंद करनी है। जम्मू कश्मीर में इंडिया वहाँ पे जुल्म कर रहा है। क्या हमें आज़ाद कश्मीर नज़र नहीं आ रहा कि हम आज़ाद कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं? लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, सियाहत वहाँ पर बंद है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो वहाँ पे एक वो मीटिंग जो भी उनका वो इवेंट होने जा रहा है वो इंडिया मुनक्किद करवा रहा है। जी जी सर, इंडिया होस्ट करे ना G20 की मीटिंग। देखें, अब जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें, अब वोटिंग करवाएं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल देख के। जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें, और वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज़्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए। हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। नहीं सर, हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते। 100 साल क्या, 2 साल क्या, मुझे लगता है 500 साल तक भी, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमें तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे, सारे बैठ के खाना चाहते हैं और वो सब यही कर रहे हैं। एक मैं बात बताऊँ आपको, तल्ख हकीकत यह है, यकीन करें, अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी ज़िंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाएं। तो सर उसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि वो मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक ना। अब गवर्नमेंट जितना मतलब आवाम को इन्होंने जलीलो ख्वार किया हुआ है ना, सबसे बड़ी वजह ये है। महंगाई के हवाले से देखें, चीनी के देखें रेट्स कहाँ चले गए हैं, डॉलर्स देखें कहाँ चला, कोई एक चीज़ भी पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है। अब आप देखें, अभी मुझे पता चला है कि जो पेट्रोल का रेट है वो मज़ीद बढ़ गया है, मतलब 300 से भी ऊपर चला गया पेट्रोल। बिजली के बिल आप देख लें, मेरा ख्याल है 65 पर यूनिट पे चला गया है। उसके अलावा आप देख लें कि डॉलर ओपन मार्केट में 320 रुपये का डॉलर मिल रहा है, और इवन के अब तो ओपन मार्केट में डॉलर भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, बिजली के यूनिट की बात कर रहे थे, 65 रुपीज़ का। इंडिया में यूनिट कितने का है आज मेरे कहने पे आपने गूगल करना है। 4 रुपये का यूनिट इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज़ में, बांग्लादेश में 3.5 रुपये का पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये आपके ईरान में 8 रुपये का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी बताता हूँ कि हमारे यहाँ बिजली का यूनिट जो है वो कैसे है। 1 मिनट बस आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो है बिजली का यूनिट, मतलब मेरे यहाँ मेरी सोसाइटी में जो बिजली का यूनिट है वो किस लिहाज से किया जा रहा है। नॉर्मली थोड़ा बहुत 1 आध रुपए का फर्क है, कई जो स्टेट्स हैं उनमें थोड़ा महंगा है। अब देखिए,
बिजली जो है वो 6 रुपए 28 पैसे हमारे यहाँ उसका पर यूनिट है, 6 रुपए 28 पैसे। तो कहीं पे जहां पे महंगी बिजली है वो 7 रुपए 7.5 रुपए है, कहीं 8 रुपए है, मतलब ऑन एन एवरेज आपको 7 7.5 रुपए ऑल ओवर इंडिया, आपको ऑन एन एवरेज कह रहा हूं, बिजली का बिल है। तो ये नहीं कि पाकिस्तानी रुपए में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मुझे लगता है कि 7 रुपए भी मान लो तो 21 रुपए पर यूनिट पड़ना चाहिए पाकिस्तानी रुपए में। तो ये आप जो कह रहे हो कि पाकिस्तानी रुपए में 4 रुपए 5 रुपए, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं। यूनिट है पाकिस्तानी रुपीस में। आपके ये अभी जो आज़ाद हुआ अफगानिस्तान 11 रुपए का वहाँ पे बिजली का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीस में। ये वहाँ पे ये बिजली के रेट्स हैं, पाकिस्तान में 65 का, और अभी वो कह रहे हैं कि 100+ हो जाना है। नेक्स्ट सर, अभी हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अपनी आवाम इनसे संभाली नहीं जा रही और अभी इन्होंने कश्मीर को भी पाकिस्तान के साथ मिलाना है। उन बेचारियों को भी हमने कटोरा लेकर खड़ा कर देना हमारे साथ ही, भाई आओ तुम लोग भी मांगो। मैं कहती हूँ कश्मीर बेहतरीन जगह पे है और कश्मीर को वहीं पर ही रहना चाहिए, बल्कि बॉर्डर खोलें, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये जो उन्होंने आवाम का हाल किया हुआ है ना, यकीन करें जिस बंदे से इंटरव्यू करते हैं वो एक ही रोना रो रहा है, बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल। आपको पता है कि इंडिया ने कश्मीर में मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया है, ठीक है, पानी के जरिए वहाँ पे बिजली पैदा कर रहा है। आपने यहाँ पे डैम्स नहीं बनाए, कालाबाग डैम के नाम पर आप लाखों रुपया पाकिस्तान की आवाम से निकालते रहे हैं। मुझे बताएं बिजली के बिलों में कितना आपने कालाबाग डैम के नाम पर टैक्स दिए हैं? मतलब बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि टैक्स लग के आ रहा है, कालाबाग गाँव का, नीलम झेलम सरचार्ज, उसके अलावा मतलब बाकी भी टैक्स, कालाबाग डैम, दूसरा डैम, ये तो बचपन से हम टैक्स देखते आ रहे हैं बिलों में, अभी तक वहीं के वहीं है। उसके बाद अलावा जो डैम फंड वो स्कीम स्टार्ट की थी इन्होंने, वहाँ पे बिलियंस रुपीस जमा किया, वो कहाँ गया? यही तो करना, डैम बने और पैसा भी आवाम की जेब से निकलवा लिया, कहाँ गया डैम? आज वो डैम बनाए होते तो मेरा ख्याल है आवाम को इतनी महंगी बिजली ना लेनी पड़ती। जब भी डैम का नाम पाकिस्तान का कोई लेता है ना तो मुझे वो खबर याद आती है भाई। उस खबर के मुताबिक डैम के लिए पैसे लिए गए और जितने पैसे जमा हुए उस डैम के लिए उगाए गए चंदे में, उससे ज्यादा पैसे पाकिस्तान की सरकार ने खर्च कर दिया लोगों को यह बताने के लिए कि जी हम डैम बनाने जा रहे हैं, हम डैम बनाने वाले हैं। आप सोचिए किस दर्जे की बेवकूफी की गई। मुझे तो हमेशा वही खबर याद आती है कि जितने पैसे चंदे में उगाए गए उससे ज्यादा उसके प्रचार पर खर्च कर दिए गए जो डैम बना ही नहीं। सोचिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जॉब अच्छी जा रही है। जॉब करते हैं ना तो इनको सैलरी तो मिल जाती है ना। हमारा बिजनेस है तो हमें जब कम मिलेगा तो फिर मुल्क के हालात पे डिपेंड करता है। नहीं, पाकिस्तान में आजकल बहुत बुरे हालात भाग रहे हैं और कोई बंदा भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, जो हमारे हालात हैं ना। अभी ये हमारे टेक केयर आए हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, तो ये मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं ना कि भाई बिजली ऐसे, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक कोई नहीं आया। सर, हम आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में इंडिया जो है, मोदी सरकार जो है वो G20 की मीटिंग होस्ट करवाने जा रहा है और आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं बिजली के बिलों के ख़िलाफ़। आटा नहीं है वहाँ पे, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है। हम कहते हैं जिसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया हुआ है कश्मीर का। इंडिया कश्मीर में मतलब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में सारा कश्मीर सड़कों पर निकला हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखा जाए अगर दोनों का कंपैरिजन करें आप तो नो डाउट जो ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उससे बहुत आगे है ना। और मोदी सरकार देखें जो मर्जी है कि वो गलत है उनके मुस्लिम के बारे में, और अभी हम उनको कसाई बोलें कुछ बोलें, लेकिन वो अपने मुल्क को बहुत आगे लेके गए हैं। और उसके मुकाबले में जो हमारी गवर्नमेंट है जो नेक्स्ट थी मतलब साबका थी PTI की या जो अभी है रिसेंटली, वो सिवाय बातों के और कुछ नहीं कर सकते ना। आपको किसने कहा कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है? देखिए जब गुजरात का वाकया हुआ था और वो कितने सारे मुस्लिम को उनका मर्डर हुआ था, आग लगाई गई थी ट्रेन में, तो तब सभी उसको कहते हैं कि ये मोदी कसाई है ना। ट्रेन में आग मुसलमानों ने लगाई थी, जाकर पढ़िए ढंग से। और उस ट्रेन में जो लोग जले थे वो हिंदू थे, वो अयोध्या से आ रहे थे, पूजा पाठ करके आ रहे थे। ट्रेन को गोधरा स्टेशन पर घेरा गया, चारों तरफ से दरवाजे बंद किए गए, मुस्लिम मॉब ने उनको अंदर जिंदा जला दिया।
अच्छा, अभी जनावाला में जो हुआ, ईसाइयों के चर्च जलाए गए, उनको मारा गया, उनके घर जलाए गए, तो फिर आपका जो पीएम था अभी, नवाज शरीफ था ना, या जो भी था, वो एंटी ईसाई हुआ ना? हुआ ना एंटी ईसाई, कसाई उसे भी कहे ना हम? या आपके रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 8 साल में 4000 शियाओं का कत्ल कर दिया गया। इस्लामिक कंट्री है ना आपकी, 4000 शियाओं का कत्ल कर दिया गया, तो फिर आपके पीएम को भी कसाई कहा जाए ना? 4000 शिया मारे गए हैं आपके यहां। बाकी हिंदुओं, अहमदियों, सिखों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जिन्हें मुसलमानों ने मारे। आए दिन आपके यहां, आपके मस्जिदों में ब्लास्ट होता है, महीने 2 महीने पर हर जगह से खबर आ जाती है कि फलाने मस्जिद में पाकिस्तान में ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मर गए। तो फिर आपके पीएम को कसाई कहा जाए ना? बचर ऑफ पाकिस्तान कहा जाए कि ना कहा जाए? इसका जवाब नहीं देंगे, दे भी नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए उसके बाद वो अपने मुल्क को कहाँ भी लेके गया, एक चाय बेचने वाला अपने मुल्क को चांद पे ले गया। और अब यही मोदी, जिसको आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, अब आपको पता है कि इंडिया में कितने जामिया हैं जिनका इफ्तिताह वो करते हैं, मुसलमानों को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं। उनकी अभी एक नई असम्बली जो है वो ओपन हुई, वहाँ पे उन्हें कुरान पाक की तलावत भी करवाई। ये वो खबरें हैं जिनके ऊपर मैंने खुद काम किया है, मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से। देखिए जो आप कह रहे हैं हो सकता है ये अच्छा हो कि ये सियासत है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है ना, कि आप फेम लेने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए आप कुछ ऐसा करोगे कि आपको मुस्लिम की थोड़ी सी आपको कह लेंगे हमायत मिल जाए ना। लेकिन नो डाउट देखें वहाँ पे मुसलमान सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, और जो पाकिस्तान है, हम आज़ाद मुल्क में हैं, यहाँ पे तो हम उससे डबल सफ़र कर रहे हैं। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हम आज़ाद मुल्क में हैं और हमारी जो इनकी पॉलिसीज़ हैं या जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता पाकिस्तानी मान नहीं सकते भाई, कितना जबरदस्त चूरन दिलाया गया होगा, इनके जहन में बिठाई गई होगी ये बात, और नफरत किस हद तक इनके जहन में बिठाई गई है कि आप लाख सबूत दे दें, आप लाख चीज बता दें, आप लाखों कोई भी चीज कर दें, सीना चीर कर दिखा दें, मानेंगे नहीं। तो मत मानो, हमें की फर्क पैंदा है भाई। तुसी खुश रहो पाकिस्तान विच बाबा जी का ठुल्लू लेकर, 30 रुपए की रोटी खा रहे हो ना आप, जिंदा होकर भी मरमर के जी रहे हो ना। हमारे यहां का मुसलमान मरमर कर नहीं जी रहा, हमारे यहां का मुसलमान छोड़ो, हमारे क्या एक एक आदमी मरमर कर नहीं जी रहा, अपनी मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं। आपके यहां तो मेहनत भी कर रहे हो और कमा भी नहीं रहे हो, है कि नहीं? है कि वो हमसे अच्छे हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आज़ाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। आप क्या कहेंगे सर आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पर? इंडिया जम्मू कश्मीर को कहां से कहां ले गया है, और आज़ाद कश्मीर के हाल आप देख लें कि लोग सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। आज़ाद कश्मीर का पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रहा है हर चीज़ के खिलाफ। देखिए ना, मेरा मानना है कि पाकिस्तान आज तक आज़ाद हुआ ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हुक्मरान हुक्मरानी कर रहे हैं और जिस तरह की अशराफिया हमारे ऊपर बैठी हुई है, अशराफिया के प्रोटोकॉल्स ख़त्म नहीं होते, गरीबों से टैक्स लेके उनको पे किया जाता है कि उनकी अयाशियाँ बरकरार रहें। अभी ये जो बात कर रहे थे हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, निगरान वज़ीर आज़म हैं, 65 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में बैठ के असम्बली में पहुँचे हैं कि मैं आज जाके वापडा वालों की सुनूंगा, नेपरा के केसेस सुनूंगा। अवाम महंगाई से तंग हो रही है, इनके बिल्स कम करने हैं। 65 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में उधर जाके बैठे हैं और जाके कहते हैं कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बल्कि फ़ौज को बुलवाएं, इनसे बिल जमा करवाएं। इस इधर तक हालत हो चुकी है, और मतलब ये इसके ऊपर है कि आज़ाद हुआ ही नहीं है। देखिए दुख होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा एक वक्त था कि जो पाकिस्तानी करेंसी थी वो इंडिया से अब थी, ठीक है, जब मैं छोटा था मैंने ये सुना था ना, लेकिन अभी ये है कि हमारी करेंसी जो सुना था, सुनने में तो बहुत सारी बातें आती, खैर
अफगानिस्तान है, तबाहशुदा अफगान, उससे भी पीछे है, और जो डिफ़ॉल्ट श्रीलंका है उससे भी हम पीछे हैं। हम हर जो हमारा इंडो पाक है या बरसगीर है उसमें हम सबसे निचले लेवल पे आ गए हैं। एक वक्त था 70 का दौर था कि हमारी एक माशियत थी, हमारा एक नाम था, हमारे टूरिस्ट इधर आते थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है ना सर। हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क को खा गए हैं, ये तो सबको नजर आ रहा है, मानते भी नहीं है। मानते भी नहीं है ना। अभी ये कहते हैं मुश्किल फैसले, मुश्किल फैसले, मुश्किल फैसले हमारे लिए हैं। देखिए जो पार्लियामेंटेरियन जो सेनेट में बैठे हुए हैं उनके लिए कोई मुश्किल फैसला नहीं है। अभी जो हम देखिए कोई भी फैसला तो वो कहते हैं मुश्किल फैसला है। IMF कहेगा तो हम बिजली काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमें पता है कि इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आना। ये बात सही है। मैंने जुनैद अकरम का एक वीडियो देखा और उस वीडियो में उन्होंने एक चीज दिखाई, मैं देखकर हैरान रह गया। किसी अफसर का बिल दिखाया उन्होंने, पता नहीं कितने 100 या 1000 यूनिट यूज किए थे बिजली के और उसका बिल आया था 700 रुपए आई थिंक। देखिए जरा, अब ये स्क्रीन पे आप बिल देखें, वापडा के किसी अफसर का बिल है, हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था 1200 यूनिट बिजली का यूज किया और 700 रुपए की सिगरेट का पैकेट नहीं आता। ये बंदा 1200 यूनिट फ्री में चला रहा है और खल्ली वल्ली आप लोगों का और मेरा क्या हाल है आप सबके सामने। अब आप सोचिए कि उनकी सैलरी लाखों में है, बिजली फ्री, गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, घर फ्री, बच्चों के स्कूलिंग फ्री, और सैलरी लाखों में है। और टैक्स कौन भर रहा है, बिल कौन भर रहा है? जो बेचारा 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए कमा रहा है वो। उसको बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, उसको घर का किराया भी देना है, उसको सब्जियां भी खरीदनी है, उसको पेट्रोल भी खरीदना है, उसको बिजली का बिल भी भरना है, टेलीफोन का बिल भी भरना है, गैस का बिल भी भरना है। और जिनकी सैलरी लाखों में है उनको कुछ नहीं भरना भाई। सोचिए, ये है पाकिस्तान। तादाद चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, आप हाल देख रहे हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी मुझे लगता है धड़ों में बंट चुका हुआ है। हर सूबे में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। किस किस को जोड़ के रखें हम, किस किस को अपने साथ बांध के रखें हम, और किस मतलब कह लें कि उनको किस एतमाद के साथ बांधें, कैसे कहें कि बंदे रहो। की एक चीज़ है कि इस मुल्क में इंसाफ हो, हर बंदे को उसकी दहलीज पे इंसाफ मिले। अगर मैंने 100 यूनिट बाला है तो मुझे 100 यूनिट का ही बिल आए। अगर मैंने 300 किया, मतलब ये एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हर बंदे को इंसाफ मिले तो हम इकट्ठे रह सकते हैं। अगर ये ऐसे बंदर बांध होती रहे, मतलब जो अमीरों के लिए और कानून है, गरीबों के लिए और कानून है, या जो हमारी रियासती अदारे हैं उनके लिए और कानून है ना, तो ये मुल्क कभी भी नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि गुर्बत वो एक बड़ा है ना, कि जहाँ पे जुल्म हो वो मुल्क रह सकता है, लेकिन जहाँ पे इंसाफ ना हो वो चीज़ नहीं रह सकती। तो क्या कहते हैं ना, इनफ इज इनफ। अब जो हो गया ना वो इनफ इज इनफ है, इससे आगे ये क्या करेंगे ना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, वीडियो आपने देख लिया। ये बात सही है कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट होना वाजिब है क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जुल्म किया जा रहा है। 75 ईयर्स बाद वहां के लोगों को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान ने उनके साथ धोखा दिया। इस्लाम के नाम पर उन्होंने अपने साथ जोड़ तो लिया, लेकिन वो अपने बराबर इनको नहीं समझते। अगर बराबर समझते तो अपने बराबर की सुविधाएं देते, स्कूल देते, कॉलेजेस देते, यूनिवर्सिटी देते, इंफ्रास्ट्रक्चर देते, सड़कें देते, रेल देते, बिजली देते, मोबाइल देते, इंटरनेट देते, एजुकेशन देते, लेकिन कुछ नहीं दिया। तो बड़ी देर कर दी जनाब आप लोगों ने सच्चाई को स्वीकार करने में या सच्चाई को समझने में। इस्लाम के नाम पर आपको उन्होंने अपने साथ जमीन आपकी ले ली, आपके नदी पर हाइड्रो पावर लगाकर बिजली पैदा कर लेते हैं और आप ही को 40 रुपए यूनिट बेचते हैं। ये बात मैं गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वालों के लिए कह रहा हूं। आपके यहां से लकड़ियां, टिम्बर काट कर जाती हैं, पैसे पाकिस्तान के खजाने में जाते हैं। आपके यहां टूरिज्म से पैसे आते हैं, पाकिस्तान के खजाने में पैसे जाते हैं। और आप लोगों को अपने ही इलाके के द्वारा कमाए गए पैसों को इस्तेमाल करने में रिरियाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, बजट में कहना पड़ता है कि हमें भी कुछ दे दो, मिलता कुछ नहीं। अब आप बताइए कि क्या फायदा हुआ आपका पाकिस्तान के साथ जाने का। तो पुराने रूट्स में वापस आइए, स्वागत होगा आपका, लेकिन इतनी मजबूती से आना है कि कोई फिर दोबारा उसको हटा नहीं सके।
चाहे अटैक करके, चाहे डरा के, चाहे धमका के। बाकी फैसला आप लोगों को करना है, हम बस सपोर्ट कर सकते हैं, करना आप नहीं। बाकी रही बात इंडिया साइड कश्मीर की, तो देखिए हमने धीरे 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 काम किया और पिछले 4 साल में हमने इसमें जबरदस्त गियर चेंज कर दिया। आज जम्मू कश्मीर की सूरत बदल चुकी है। आज बिजली की कोई कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में। हमने उन जगहों पर बिजली पहुंचा दी जहां पर 75 ईयर्स में बिजली नहीं आई थी, क्योंकि पहाड़ों पर दूर में खाइयां पार करके तब भी हमने पहुंचा दी। हमने वहां पर अब 200 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च कर दी जम्मू कश्मीर में। तो बसें दौड़ने लगी श्रीनगर की सड़कों पर, अब स्मार्ट बसें दौड़ रही हैं। हमने वहां पर सिनेमा हॉल खोला फिर से। चनाब पर हमने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना दिया, वहां पर मेट्रो लेकर जा रहे हैं, ट्रेन सिस्टम को और बेहतर कर रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, वहां के बिजनेस को और अच्छा कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। $14 बिलियन इतना बजट हमने दिया है इस बार अपने जम्मू कश्मीर को। जो आपको IMF का जो टोटल डील है ना $7 बिलियन की, टोटल जो कर्जा मिलना है जिसमें शायद $3 बिलियन मिले हैं, उसका डबल दिया है हमने, डबल अपने सिर्फ एक स्टेट को। हमारा एक जम्मू कश्मीर आपके बेल आउट पैकेज के डबल पैसे हैं उसके पास। सड़कें बन रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर के बच्चों का नाम पूरी दुनिया ले रही है, क्योंकि हमने बेहतर काम किया है। जो हक है वो हक हमने दिया है, और जो आप लोगों की वजह से कुछ परिवार छुपा कर रखे हुए थे उनको, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। और ये तो अब पाकिस्तानियों को बांट जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान वाले सोचे भाई, क्योंकि वो कभी जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा रहे हैं, असल रियासत का हिस्सा तो वही रहे हैं। तो अगर वो वापस आना चाहते हैं तो भाई आवाज उठाइए, लड़िए, आपको अपना हक लेना पड़ेगा। और हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। तो छीनिए हक पाकिस्तान से अपना। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो जी वीडियो होगी खत्म। अच्छा, काफ़ी बातें इधर भी करने की हैं, बाकी तो चलो खैर, ये तो हम मानते हैं जो पाकिस्तान तो पूरा पाकिस्तान है, इसमें कोई ना डेवलपमेंट हो रही है, ना कोई अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। और यही वाला लोग उधर जो रिलीफ भाई क्या देना है, तकरीबन मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट तकरीबन हो रहे हैं, हफ्ते से हो रहे हैं। और जो हमारे निगरान वजीर आजम साहब हैं वो जो है कमेटी बुलाए जा रहे हैं, इजलास पर इजलास मीटिंग करते हैं, उठ जाते हैं, कोई फायदा नहीं, उठ जाते हैं, बस ये कह रहे हैं कि IMF से बात होगी, रिलीफ मिल रहा है, दे रहे हैं, बस ऐसे। IMF ने हमें 2 टोक कह दिया है कि नहीं कोई रिलीफ नहीं, कोई पेट्रोल नहीं। उसने कहा है कि भाई मेरे ख्याल में कितने बिलियन का उन्होंने कहा कि ये जो आप रिलीफ देंगे इसको, इसकी कमी कैसे पूरी करेंगे, पहले ये बताए ना। उन्होंने कहा वो भी ठीक है ना, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। असल में ना सच्ची बात कहूँ तो हमारा पाकिस्तान हम नहीं चला रहे, IMF चला रहा है यार। हमारे मुल्क के अंदर हमारी गवर्नमेंट की मर्जी से या हमारे लोगों की काम नहीं हो रहा। पेट्रोल की कीमत है तो वो भी IMF ने तय करनी है, बिजली की कीमत है तो वो भी IMF ने तय करनी है, गैस की कीमत है तो वो भी IMF ने तय करनी है। फिर हमारा मुल्क 7 रुपए पर यूनिट है, 7 रुपए पर यूनिट है, और यहाँ पे देख ले कितना है। यहाँ पर मैंने एक मरतबा किया था, कैलकुलेशन की थी बिल के लिहाज से, तो टैक्स वगैरह डालकर सारा कुछ पर यूनिट पड़ता जनाबे वाला कमो बेश 50+ है, 50 प्लस चलता है, 55 रुपये 4 ऐसा ही है। तो ये है हमारी सूरत हाल इधर, और यही सूरत हाल अब आज़ाद कश्मीर में चले जाए, बात वो भी पाकिस्तान का हिस्सा ही है, लेकिन हमने उनसे वादे किए थे कि आपको स्पेशल रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन सबको मिल रहा है, लेकिन हम अपने वादे पर कायम नहीं रहते हैं। इस वजह से सही कह रहे हैं ना, अब क्या हमें मकबूजा कश्मीर के साथ मिला दें, उधर भाई आटा मकबूजा कश्मीर उनसे बेहतर है। तो वो जब मकबूजा कश्मीर के हालात बेहतर देखेंगे, वहाँ पे महंगाई कम है, वहाँ पे रोजगार है, वहाँ पे खाने पीने की अशिया मुयस्सर है, तो ये पाकिस्तान के साथ क्यों रहेंगे? सोचने वाली बात है ना भाई।
यार देखिए, ये अगर ज्यादती होती कि अगर पाकिस्तान में लोगों को रिलीफ मिला और वहाँ पर नहीं, तो फिर उनके साथ मानने वाला भाई रिलीफ दे कहाँ से? वो तो बहुत यही है ना, बहुत IMF के मोहताज है। मेरी बात सुने ना, 3 साल इमरान खान साहब किया, ये 1.5 साल उसकी बेगैरत की आई है, और अभी देख ले जो हमारा चल रहा है। आपने कसाई कहा था ना, आप हुकूमत किसकी है? मैं कसाई कहता हूँ शहबाज शरीफ को। आप किसकी हुकूमत है? अभी अमेरिका की है। फिर तुम्हारा मुल्क कैसे हुआ? मेरा वही सवाल है यार, कंट्री हमारा है। जब तक तुम मानोगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा मुल्क फिर कैसे हुआ? यार हुक्म वो चला रहे हैं, लेकिन धरती तो हमारी, जमीन तो हमारी है ना। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जिस वक्त ब्रिटिश का यहाँ पर राज था, यहाँ पर हिंदुस्तानी सब थे, जमीन उनकी थी ना, लेकिन राज करने वाले वो और थे, लेकिन वो सब चले गए हैं, खत्म हो गया, तो जमीन हमारी यहाँ पर हमें। मैं मौजूदा बात कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह ही होगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे, कभी इस तरह नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर जब रियासत ने हमारे साथ या जो हमने किया था वो हिस्ट्री है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं डीप में जाना चाहता। तो हमने ये एग्रीमेंट किए थे, हमने ये वादे किए थे कि आपको गंदम सस्ती मिलेगी, आपको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा, जो बेसिक नीड्स हैं वो आपको पाकिस्तान के लिहाज से सस्ती मिलेगी। मतलब जो हमारे एरिया में चल रही होंगी ना, वो आपको उस लिहाज से सस्ती मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने वादे से मुकर गए। अब तो उनकी भी चीखें आसमान तक जा रही हैं। यार आज के दिन को जाए ना, जो वो 1 साल हो गया तकरीबन गए हुए कश्मीर, अब को जाएगा कश्मीर में तो लग पता जाएगा क्या चाहे हाल है, क्या क्या वो पीटते हो। उस वक्त अभी कम ठीक महंगाई, आज से साल पहले गए थे शुएब और ये सारे। नहीं 5-6 महीने बस। चले फिर भी 5-6 महीने तो कम, उसको $, आई थिंक 200 पर था। नहीं ज्यादा था, 250 की यहाँ। नहीं 250 नहीं, 250 से कम, 200 मैक्सिमम 215 10-15 पर था उसका जब वो गए थे। आज जाएं, आज वो फिर कहेंगे ना, फिर वो कहेंगे कि खोल दो बॉर्डर, हमें उधर ज्वाइन कर दो, क्योंकि उधर एक शिया है कोई, उस पर FIR दर्ज करवा दी। उनका बड़ा कोई मतलब बहुत बड़ा मसला वही है। मेन मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये एहतियात है शिया का प्रोटेस्ट करे। इसमें उन्होंने किस भाई ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तो उसने कह दिया कि बॉर्डर खोल दो बार पर। भाई जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में चल रही है, मुझे लगता है कि अगर अभी नहीं ना निकल रही आवाजें आज़ाद कश्मीर से, तो आने वाले किसी भी वक्त आवाजें ये निकलना शुरू हो जाएगी। निकल रही हैं, वो वीडियो भाई हमें मकबूजा कश्मीर के साथ मिला दिया जाए, हमें बेसिक नीड्स नहीं, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं की जा रही, तो ये भाई बनता है जिसको खाने को कुछ ना मिले उसका हक है, बोले रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन जब उसकी सुनी ना जाए तो वो लाजमी बात है अपना बेहतर फ्यूचर के लिए कुछ भी फैसला कर सकता है। बहुत बुरा होने वाला पाकिस्तान के साथ होने वाला, मैं तो कहता हो रहा नहीं, वो तो हो रहा ना। पाकिस्तान का वजूद मुझे खतरे में नजर आ रहा। नहीं तो ये दे क्यों नहीं देते, किसी मुल्क को दे दें ऐसे। वो इमरान खान ही था जो इसको चला रहा था। यार मेरी बात है, 1 मिनट, आटे की लाइनें लगती अब यार, अब तो नहीं वो एक सिर्फ आपको पता है कि जब बहरान वाला 1 महीना सिर्फ थोड़ा सा किया, अब तो इंडिया वालों ने ये काम, उनको ये सवाल उनके ज़हन से नहीं हट रहा, ये बात नहीं हट रही कि इंडिया पाकिस्तान में जो आटे का बहरान अभी नहीं है, सिर्फ 1 महीना हुआ। नहीं देखिए ये जो कह चाहते भाई, ये जो मैं कहता हूँ कि मुझे बात ये भी आ गया है कि वो हर बात पर ताना सुना देते हैं पाकिस्तानियों को कि सही कह रहे हैं भाई, आटे का बहरान अभी वो सही कह रहे हैं, पहले आटे का बहरान है, अब चीनी का हो जाएगा। यार अभी कुछ नहीं है, उस वक्त था, उसमें कोई हकीकत बात है। मैंने भी कहा था वीडियो में कि मैं कॉलेज जाता हूँ तो रास्ते में मैंने देखा नहीं, ये जो कह रहे हैं कि लेकिन अब कोई भी नहीं है। जो बिजली चोरी करते हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे, तो ये जो बिजली जिनको मुफ्त फराहम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं क्रैक डाउन करते? ये सिर्फ जिनको उन्होंने जो चोरी करते हैं। मैं एक कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कितने करोड़ यूनिट्स, करोड़ों में जाते हैं भाई। बाबडा वाले टोटल मुलाजम फ्री, जजेस फ्री, जर्नल्स फ्री, जो मर्जी है। ब्यूरोक्रेट बड़े जो 18 ग्रेड के, 19 ग्रेड के, 20 ग्रेड के, उनको जो है वो भी फ्री होते हैं। भाई ये जो बड़े बड़े होते हैं ना सरकारी मुलाजम, इनको गाड़ियां भी दी जाती हैं और उनका पेट्रोल भी फ्री होता है। चलें जी, खैर ये जो आवाज़ें उठ रही हैं ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो एहतजाज जैसा। अगर थोड़ी उठ रही है तो आने वाले वक्तों में ये मजीद इजाफा होगा, जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की इस वक्त चल रही है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।